सरकार को ये मैं अपील करता हूँ कि आपका ये हम लोग को पब्लिक को मजाक करना, ये झूठ मारना, ये सबको छोड़ दीजिए। कभी कभी सच भी बोलिए कि आप जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कर सकता है बोलिए। हम हमेशा बोलते हैं कुछ सरकारी रुकाने का चक्कर, पब्लिक रुकाने का चक्कर में नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो ये प्लानिंग कर रहा है कि ये फ्रंटेज हाईवे को कैसे हम रुकाया जाए। सभी मेरे दोस्तों को और आप सबने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आज के यह है कि हमारा फ्रंटेज हाईवे आप लोग सुना ही होगा, हर कोई मीडिया में आता है या सोशल मीडिया में काफी वायरल होता है। उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा सरकार जो अभी तक क्या नहीं कर रहा और क्या कर रहा है। फिलहाल आप लोगों ने देख रहा होगा कि हमारा वहां का लद्दाख टू शारले उस चीज का जो फ्रंटेज हाईवे का फिलहाल अभी धीरे धीरे चुप होते जा रहा है। पता नहीं क्यों। सरकार तो बोल रहा था कि करेगा करेगा, हम तो पहले से बोलता था कि सरकार को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, कि भरोसा हम लोग करता है, सब बोलता है कि भरोसा करो भरोसा करो। सरकार ने कहा कि ये 30 को जितना भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है ये 30 को या 30 तारीख को आने गया वाला 30 तारीख को सबमिट करेगा बोल के सरकार ने हम सब पब्लिक को बोला था। अभी देखा जाए तो 4 तारीख आज हो गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। सरकार जो कहां पे है क्या कर रहा है अभी उसको पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग का मान था कि ये 30 तारीख को वहां से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गया था, पैकेज 2 गया था, पैकेज 4 5 गया था, अभी 3 बचा है और 1 बचा है। वहां तक जाने वाला लोग अभी चुप हो गया है। सरकार ने बोला कि ये 30 तारीख को सबमिट करेगा बोल के, तो हम लोग वेटिंग, हम लोग रुक रहा था कि सरकार कब बोलेगा। अभी तक 4 दिन हो गया है, यानी कि आज मिला के लगभग 5 दिन ही हो गया है, लेकिन आज खत्म होने से 5 दिन हो जाएगा। तो सरकार को ये मैं अपील करता हूं कि आपका ये हम लोग को पब्लिक को मजाक करना, ये झूठ मारना, ये सबको छोड़ दीजिए। कभी कभी सच भी बोलिए कि आप जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कर सकता बोलिए। कल का दिन में हमारा भैया एडवोकेट संजय बगंकल वहां में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन के पास गया, पूछा कि सर आपका जो सबमिट करना था, जो आप गवर्नमेंट को जो फैक्ट फाइंडिंग का जो चीज को सबमिट करना था क्या हो गया पूछे, तो उसका रिप्लाई था, बोला कि अभी तक रेडी नहीं है। तो क्यों रेडी नहीं है इसको हम लोग जानना चाहिए। सरकार जो इस चीज को क्यों इतना डिले कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी सब जानते हैं कि ये फ्रंटेज हाईवे को हम लोग भी रुकाना नहीं चाहता है, कोई पब्लिक नहीं चाहता उसको रुकाने के लिए। ये हम लोग को डेवलपमेंट है, सरकार ही उसको रुकाने का चक्कर में है। हम हमेशा बोलते हैं कुछ सरकारी रुकाने का चक्कर, पब्लिक रुकाने का चक्कर में नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो ये प्लानिंग कर रहा है कि ये फ्रंटेज हाईवे को कैसे हम रुकाया जाए, पब्लिक को बेवकूफ बना के और पब्लिक को इधर उधर कर करके वहां का सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है उसको बोल के कैसे रुकाया जाएगा, ये हम लोग नहीं, हम लोग पब्लिक नहीं चाहता है कि इसको रुकाएगा। सरकार यहाँ का स्टेट का जो सरकार है वही चाहता है कि इसको रुकाने के लिए। हम उस दिन भी बोला है कि मीडिया में यही बोल रहा है और अभी भी हम बोल रहा है, जो सेंटर का जो अच्छा स्कीम होता है, जैसे कि जेजेएम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, हमारा अरुणाचल में 0 है, जेजेएम 0। अब बहुत से मैंने जेजेएम को मैंने बहुत आरटीआई मारा है, वहां में भी 0। लेकिन सेंटर में ये दिखाता है कि हम लोग यहाँ सक्सेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान, जहां जहां में टॉयलेट नहीं है टॉयलेट बनाना है, अभी तक ऐसा बहुत सा गांव में जो नहीं बनाया है, लेकिन सेंटर में ये दिखाता है हम लोग को हो गया। वैसा ही जो सेंटर का जो स्कीम है उसको यहाँ में सरकार, यहाँ का स्टेट सरकार सब पैसा खाने जानता है, क्योंकि यहाँ में सेंटर का जो मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कभी लागू होगा ही नहीं, लागू होगा भी है आधा अधूरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ स्टेट का सरकार, मैं उसे अपील करता हूं, प्लीज जो सेंटर से स्कीम बेस्ट है, जो सेंटर का जो फंड होता है, जो सेंटर का काम करने के लिए बेस्ट है, उसको करने दीजिए। अभी फ्रंटेज हाईवे में भी सेम सरकार का यही प्लानिंग है, इसको रुकाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी किरण जी बोल दिया ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लेके आया है। और सुनने में आया है कि हमारा किरण को भी यहाँ का सरकार जो नाराज है, मोदी जी बात भी नहीं मानता है, बोला है यहाँ में तो आधा सरकार तो कांग्रेस का ही है, तो कांग्रेस से गया वाला सरकार कहाँ बीजेपी का, प्योर बीजेपी का बात मानेगा। ये तो क्लियर मैं बता रहा हूं। इसलिए यहाँ में जो प्रोजेक्ट चलने देना चाहिए था वह नहीं चल रहा।
तो हम लोग का डिमांड था, मैं अन्या टीम और आस्को ऑल नीति यूथ एसोसिएशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और हमारा आस्को इस कमिंग सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग का मांग था ईडी को लाना, सीबीआई को लाना, और जल्द से जल्द जो करप्शन किया है, जो पैसा खाया है, उसको रिकवर करना, और जो करप्शन में शामिल था, जिस ऑफिसर ने करप्शन करने के लिए था, उस आदमी को हम लोग टर्मिनेट करना और जेल जाना, अरेस्ट कराना, ये हम लोग का मांग था। मैं अन्या टीम से भी अपील करता हूं, अभी सिर्फ अन्या टीम का थोड़ा मांग है कि सिर्फ रीवेरिफिकेशन करना है और जल्दी जल्दी सरकार को पैकेज को हैंडल करना है, ये हम लोग का मांग नहीं था। रीवेरिफिकेशन तो सब लास्ट है। हम लोग का मांग था जो करप्शन को रुकाना, स्टेट का करप्शन को रुकाना, ऑफिसर को अरेस्ट करना। अगर वेरिफिकेशन तो पहले से मान रहा था, डीसी भी बोला तो वेरिफिकेशन कर देगा, लेकिन वेरिफिकेशन का जो पैसा नहीं देगा तो फायदा क्या है? जिसको डिप्राइव हुआ, जिसको उसको रीवेरिफिकेशन का पैसा नहीं देगा तो फायदा क्या है? इसलिए मैं अन्या से भी रिक्वेस्ट करता हूं और आस्को से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप दोनों हम लोग को डिप्राइव फैमिली का जो साथ दे रहा है तो प्लीज ईडी और सीबीआई को आप लोग भी डिमांड कीजिए। हमारा पैकेज 4 पैकेज 5 को क्लियरली है, वहां का बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट अनिल रब हो गया, आउ डेडे हो गया है, आउ शफी बेगम हो गया है, और हमारा बहुत कुछ लोग हैं जो पैकेज 4 और पैकेज 5 का, वहां तो क्लियर है कि सीबीआई आना है, ईडी आना है, ताकि करप्शन को पकड़ना है और जेल भेजना है, ये मांगता। लेकिन अभी हमारा अन्या भी अभी ये ईडी और सीबीआई को नाम नहीं लगा। अन्या से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी सीबीआई और ईडी को आप लोग भी प्लीज डिमांड कीजिए। और लास्ट बात, हम आप लोग को ये मीडिया के चैनल से आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहां से एसआईटी और एसआईसी, सब लोग बोलते हैं कि एसआईटी और एसआईसी करेगा, तो एसआईसी और एसआईटी जो किसका अंदर में आता है, वो स्टेट होम का अंदर में आता है। और स्टेट होम में कौन है? हमारा आउ मामा नतुम, और आउ मामा नतुम ओपनली, स्टेट का होम मिनिस्टर ओपनली ये करप्शन को सपोर्ट करता है, कि बोलते हैं यहां में जो पैसा खाने वाला है वो हमारा इस कमिंग का लोग ही है, बाकी और दूसरा नहीं है, खाने दो। यानी कि करप्शन करने वाला इस कमिंग का लोग ही है, करप्शन करने दो। और उन्होंने दूसरा बात ये बोला है कि जो ये करप्शन पैसा खाए है वो सिर्फ अपर इस कमिंग का, यानी कि चेंगताजो और बामिंग का है, बाकी का नहीं है। हम उस दिन भी ये रिप्लाई दिया था, अगर हम एक तो साबित कर देंगे कि आपका 10 से पा का जो एक आदमी जो इस करप्शन में ब्रोकर्स बन के है, क्या तो आप उसका पर्स का रिजर्वेशन देगा क्या? हम उसको यही सवाल किया था। हम अभी भी वही बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते कि अपर बेल का सिर्फ पैसा का है, आपका 10 इसका भी ब्रोकर्स बन के पैसा का है, ये हम लोग साबित कर सकता है। और जिस दिन ईडी और सीबीआई आएगा हम लोग देगा। लेकिन यहाँ का एसआईटी और एसआईटी हो सकता है अच्छा काम कर सकता होगा, हो सकता है वो डिस्कस किया होगा, लेकिन इस चीज में जहां पर होम मिनिस्टर इस करप्शन को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, उस चीज को हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये यहाँ का एसआईटी और एसआईसी को देगा, हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर हम लोग को सरकार कुछ करना है, स्टेट सरकार कुछ करना है, या हम लोग को बात मानना है, बोलने से स्टेट सरकार को यही अपील करता है कि अब सीडी और ईडी मंगाई है, तो हम लोग मानेगा कि सीडी और ईडी आया। नहीं तो यहां में हम लोग को दिखाने के लिए ड्रामाबाजी, ये क्या क्या उल्टा सीधा बात करके आप जो यहाँ पर सिर्फ स्टेट का वो के लिए हम लोग को आंखों में धूल झोंकने के लिए हम लोग करने से फायदा नहीं है। अगर आप गलत करेगा तो हम लोग पहले से बोला, हम लोग को प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए हम लोग को अवेलेबल है। अभी तो हम लोग सिर्फ प्लान ए यूज किया था, अभी तो बी सी बचा हुआ है। बात को ऐसा होगा कि काम ही नहीं होगा तब बोलेगा हम लोग का गलती है। अभी तो हम लोग सरकार को चांस दे रहा है कि आप काम कराइए, लेकिन सरकार ही खुद काम को रुका रहा है। अभी तो सुनने में आया कि ये काम जो सेंट्रल वापस ले जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार का ना कामयाब से। हम लोग तो अभी तो पीएल भी फाइल नहीं किए। पीएल फाइल करेगा तो क्या होगा? प्रोटेस्ट करेगा तो क्या होगा? अभी रैली करना शुरू करेगा तो क्या होगा? धरना बैठना शुरू करेगा तो क्या होगा? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये क्लियरली हम लोग की तरफ से मांग है, आप यहाँ का ये क्या बोलते हैं, यहाँ का एसआईटी एसआईसी को नहीं, हम लोग नहीं चाहिए, और आप मत दीजिए। अगर आप देना है तो सीबीआई ईडी मंगाइए, ये हम लोग का मांग है। और एक बात है, ये हमारा ये प्रेमा साहब क्लियरली सुनना चाहिए कि
हमारा स्टेट में जब जब करप्शन होता है, जब जब बड़ा बड़ा करप्शन होता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो गायब हो जाता है, पेमा साहब जो न ईटानगर में नहीं रहता है, कहाँ हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ का मुखिया बनाया है, यहाँ का आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपको यहाँ में सवाल को आप जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देकर इधर उधर घुमाते रहते हैं। बोलने से जीरो टॉलरेंस करेगा, बोलने से हम ये करेगा वो करेगा। अभी तो क्या क्या है, स्टेट को तो ऐसे ही गुमराह बना रहा है, ऐसे ही स्टेट को गुमराह बना रहा है। कुछ दलाल पब्लिक लोग होता है, जो दलाल लीडर लोग होता है, उसे टिकट चाहिए, उसे कुछ वो लोग प्लेट बजा के बैठे फेक अकाउंट खुल के ट्रोलिंग करते, ये करते हैं। रियलिटी को देखिए, हम लोग अरुणाचल कितना पीछे चल रहा है। हम लोग करप्शन में आगे चल रहे हैं, लेकिन हर चीज में हम लोग पीछे चल रहे हैं। डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लोग करप्शन पीछे चल रहे हैं। इसलिए पेमा साहब को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब अरुणाचल में प्रॉब्लम होता है, आप तब आप पीछे हट जाता है। आप गए टुआंग में जाता है, कहीं टूर जाता है, तब यहाँ में निशी एमएलए, निशी मिनिस्टर को रखता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ में ना निशी एमएलए काम आएगा, ना कोई काम आएगा। जिस दिन हम लोग सड़क पर उतर गया, पब्लिक जो ये करप्शन के लिए सड़क पर उतर गया, उस समय में ये मिनिशी एमएलए मिनिस्टर कुछ काम नहीं होगा। इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी समय में समय है, ये 5-6 दिन का अंदर में आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। रिपोर्ट सबमिट करके जल्द से जल्द सीबीआई ईडी बुलाई और जो करप्शन लोग हैं उसको अरेस्ट कीजिए। थैंक यू।